देखिए, पिछले दिनों मैंने कनफोकल कोनिक्स के बारे में बताया था। कनफोकल कोनिक्स होता क्या है, फिर उस पर मैंने थ्योरम बताया था। उस थ्योरम पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पर एक आज लास्ट टॉपिक्स है इस कनफोकल कोनिक्स का। तो इसमें हम लोग बताएंगे क्या कि एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है उसके पहले मैं बता देता हूँ कि कॉन्फोकल कोनिक्स में क्या होता है। ये कॉन्फोकल कोनिक्स जब दो कोनिक्स का फोकस सेम होता है तो एक दूसरे कॉन्फोकल कोनिक्स कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और इसका कॉन्फोकल मैं निकालने के बताया था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। ये कॉन्फोकल कोनिक्स हो गया था। और जैसे कि इलिप्स है, तो इलिप्स में तो जब पॉइंट कोई भी लिया जाता है तो यह एक कास थीटा होता है पी पॉइंट का, और ये बी साइन थीटा होता है। सब लोग पढ़े होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इस एग्जांपल नंबर 7 में पेज संख्या 61 पर है कि लैम्डा म्यू बी द पैरामीटर ऑफ द कॉन्फोकल्स। कॉन्फोकल्स के पैरामीटर हैं विच पासेस थ्रू टू पॉइंट। दो पॉइंट्स होकर के जा रहे हैं पी और क्यू ऑन इलिप्स। इलिप्स पे दो पॉइंट है पी और क्यू, उससे होकर के जा रहा है। सो दैट, और दिखाना ये है कि पी कामा क्यू माने पी और क्यू दोनों ही एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायमीटर, यानी पी और क्यू एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायमीटर है। तो कंजुगेट डायमीटर का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे खींच दिए और इस पॉइंट पे आप खींच दीजिए। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाए। पाई, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो ये एंगल जो पूरा होगा, यानी जो पी और क्यू पे जो आप इस लाइन पर खींच रहे हैं, देख रहे हैं ना, खींच रहे हैं जो सी से मिला रहे हैं, तो सी से जो मिला रहे हैं लाइन, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पाई बाई 2 होता है। तो ये थीटा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पाई ए कास पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। और इसका जो है बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। यानी दो जो कार्ड रहेंगे, ठीक है, कार्ड कहें एक तरह से, तो उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पाई बाई 2। यानी ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाए, पाई बाई 2 हो। तो इसी को एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट द confocal conics of ellipse is, लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद से देख लीजिए एक्स स्क्वायर अपान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस म्यू, ये सब दिया हुआ है, लैम्डा और म्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम कंसीडर करें। वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लेट लिख दे रहे हैं पी ए कास थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स पर है। तो अब कोऑर्डिनेट आपकी सिंस पी एंड, पहले मैंने लिखेंगे कि सिंस पी एंड क्यू क्या दिया है, बी एक्सट्रीमिटीज, यही देखे बी extremities of conjugate diameter। तो कंजुगेट डायमीटर्स है, तो thus the coordinate of Q कितना होगा, ए कास
पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देना है, और ये बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करना है, बताना है कि लैम्डा प्लस म्यू जो है कांस्टेंट है। तो अब लिखेंगे कि इससे ये जो लिखा गया है कि विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट पी एंड क्यू, तो पास करा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि सिंस the confocal one through the point P पॉइंट से होकर जा रहा है, यानी P पॉइंट क्या है, A cos थीटा है और B sin थीटा है। देन तो इसका मतलब है कि आप जो है x की जगह पे A cos थीटा रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे, B sin थीटा आप रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे रख रहे हैं कि a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान b स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए करना क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई आप करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी एलसीएम आप ले लीजिए, सबसे बेटर होगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और देखिए इज इक्वल टू 1। अब इसका इसे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर लैम्डा कास स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, कॉमन कर लीजिए। तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखें, अब प्लस लैम्डा जहां जहां है ना उसको कॉमन कर लीजिए, तो लैम्डा की यहाँ पर भी है, लैम्डा यहाँ पर भी कॉमन कर लेते, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो गया अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू तो हो गया, बस यही था और तो कुछ था नहीं। तो अब देखें, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और इसको जो है ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मान 1 हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। तो अब देखिए इससे खत्म, लैम्डा स्क्वायर छूट रहा है ना, लैम्डा स्क्वायर छूट रहा था, अच्छा कट गया कि नहीं कट गया। अब इन दोनों में क्या बच रहा है, कॉमन किया सकता है लैम्डा ना, लैम्डा कॉमन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर इसमें से कॉमन करते चलिए, दोनों काम करिए, ए स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस लैम्डा हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा नॉट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इलिप्स देगा, ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा तो इलिप्स होगा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, लैम्डा इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा
यह माइनस होगा, ठीक ना। और लैम्डा का तो मान निकल गया। सिमिलरली confocal of those भी Q points होगा। Similarly, the confocal to throw the point, यह आ रहा है a cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक ना। आप v sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इससे होकर के जा रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो देन तो बस म्यू बराबर सीधे लिख देना है ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह क्या रख देना है, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। दोनों में अंतर कितने का है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी थीटा की जगह पे आप पाई बाई 2 प्लस थीटा रख देंगे। कहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो तुरंत ही म्यू का मान निकल गया। हम देखो रख रहे हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेना है, थर्ड कर लेना है ना, थर्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस ए स्क्वायर, ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। कास साइन 90 प्लस थीटा होता है, कास थीटा होता है, चूंकि स्क्वायर है ना। कास 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, माइनस होता है। जब स्क्वायर होगा तो प्लस बन देगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो जब इक्वेशन नंबर इसको 4 देंगे और 3 और 4 को जोड़ दीजिए, क्योंकि लैम्डा प्लस म्यू का मान ही निकालना है हमें, और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ सब मिटा देते हैं। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अच्छा 1 लैम्डा 1 म्यू निकालना है ना, यही सब गड़बड़ हो गया है कि लैम्डा प्लस म्यू निकालना है, लैम्डा प्लस म्यू निकालना है। एक क्वेश्चन देख लें, गलत लिखे कहीं नहीं है। लैम्डा प्लस म्यू निकालना है। अच्छा पहले वाले में तो है ही है लैम्डा प्लस म्यू। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट लैम्डा प्लस म्यू ही निकालना है। हम इसको ध्यान दें, ये नहीं निकालना है पहले में। तो वी गेट तो लैम्डा ये माइनस दे के लैम्डा प्लस म्यू हो गया, लेकिन माइनस दोनों में है, कॉमन कर लिए। देखिए माइनस माइनस है ना, अब इसको जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर, कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चूंकि इसका मान कितना आ गया, 1 हो गया, तो ए स्क्वायर और उसका भी मान 1 हो गया, बी स्क्वायर। यानी ये भी कांस्टेंट आ गया ना, माइनस ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया। यही हमको प्रूफ करना है। अब चलते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में सेकेंड में टेंजेंट एट पी एंड क्यू बी एट राइट एंगल। टेंजेंट दोनों को खींचना है, ठीक ना। तो टेंजेंट खींचना है, तो चलिए हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसमें कि टेंजेंट, तो इस तरह से लिख देते हैं कि टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो टेंजेंट के लिए सभी लोगों को ये मालूम होगा कि देखिए इफ टेंजेंट एट पी, इफ अब ये सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, सिंस द टेंजेंट एट P एंड Q, P और Q पर खींचा जाता है टेंजेंट, तो लेट द कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P का मान निकल गया और Q का भी मान हम लोग निकाल दे रहे हैं। अब उस दूसरे तरह से निकालेंगे, ठीक ना। तो Q का मान कितना ले लेंगे, a का फाई ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो तो बीच में नहीं ना दे रहा है कि पाई बाई 2 का है, वो तो कह रहा है कि इस पे टेंजेंट जो खींचे हैं और इस Q पॉइंट पे खींचे हैं
वो एक दूसरे को 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री। ये P पॉइंट ले लिया, Q पॉइंट ले लिया, यह B साइन फाई हो गया। ये जो ऑनलाइन क्लास में इस तरह से वीडियो बना देने का फीलिंग वो नहीं आ रही है जो आप सामने रहते हो। तो खैर चलो ठीक है, देखो कोरोना से क्या करोगे। अब ये देखो यहाँ पे तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पर टेंजेंट निकालेंगे। तो टेंजेंट ये रफ वर्क है, आप समझ लीजिए कि अगर हम लोगों का इलिप्स है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1, सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि सभी लोगों को ये मालूम है कि टेंजेंट एट होता है x1 अपान टेंजेंट होता है a² प्लस y1 अपान b² इज इक्वल टू 1 होता है, ये टेंजेंट होता है। तो जब टेंजेंट होता है तो x1 की जगह पे आप a का थीटा रखेंगे पहली बार में, और a² प्लस y इंटू बी साइन थीटा रखेंगे अपन b² इज इक्वल टू 1। तो एक से b कटा दीजिए, एक से एक कटा दीजिए, तो x अपान a cos थीटा और y साइन थीटा अपान b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब m बराबर ग्रेडियंट बराबर कैसे निकालते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ नहीं तो काम करिए, सबसे बढ़िया पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। y साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस y साइन थीटा अपान माइनस x अपान a cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाई ए, यह हो जाएगा वही अपन b है ना, b है, तो यह माइनस b बाई ए cos थीटा बाई साइन थीटा और इंटू एक्स प्लस 1 में लिख दिया अपन, इसको भी लिख दीजिए b अपान साइन थीटा हो गया, ठीक ना। तो y इज इक्वल माइनस b बाई ए cot थीटा और इंटू एक्स हो गया, b बाई साइन थीटा हो गया। और सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, तो m आपका ग्रेडियंट होता है, तो m क्या दे देता है, m आपका जो है हमारा दे देता है यहाँ पे, तो m हमारा दे देता है जब m दे देता है यहाँ पे क्या आ गया, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए cot थीटा हो गया ना। तो चूंकि अब यहीं से काम करना है कि ग्रेडियंट एट p, अब ये तो हमारा जितना था ये रफ वर्क था, ये जो है हम जितना किए हैं रफ वर्क किए हैं, ये चूंकि समझाने के लिए। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ग्रेडियंट लिख रहे हैं कि ग्रेडियंट एट p क्या होगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए cot थीटा हो गया, और m2 इज इक्वल टू कितना ग्रेडियंट एट, ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता एट q, तो क्या हो गया m2 बराबर माइनस बी बाई ए, और q का मतलब फाई है, तो थीटा की जगह फाई आप रख दीजिए, तो माइनस बी बाई ए और cot फाई हो गया। तो सिंस कह रहा है कि सिंस कि टेंजेंट एट p एंड q बी एट राइट एंगल, सिंस द टेंजेंट एट p एंड q बी एट राइट एंगल, जब राइट एंगल कह रहा है ना, तो इसका मतलब m1 m2 का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए देन m1 m2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, माइनस 1 होता है, यहाँ पे m1 का मान माइनस बी बाई ए cot थीटा है, और m2 का मान कितना है माइनस बी बाई ए और टेन फाई है, ठीक ना, इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ओके, तो ये माइनस बी बाई ए b² अपान a², और देख लीजिएगा बहुत सावधानी पे, एक टेन है, काट है ना जी, काट है, तो ये 1 अपान टेन थीटा, ये 1 अपान टेन फाई इज इक्वल टू माइनस 1।
तो अब देखिए ये आ गया टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ पे लेके चले गए, टेन थीटा और टेन फाई बराबर हो गया तुम्हारा माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, निकल गया ना। ये इक्वेशन नंबर हम लोग कौन सा दे रहे हैं, उधर दिए थे ना 4, इसको 5 दे दीजिए। अब क्या करना है कि 1 इसमें लाना कितना है कि 1 अपन लैम्डा प्लस 1 अपन म्यू, यही लाना है ना। तो चूंकि आप इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है, निकाले हैं ना। तो अब चलिए निकालते हैं। अब लिखेंगे कि व्हेन द लाइन द टेंजेंट, क्या करें, कन्फोकल, यही ना कि द कन्फोकल थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। तो म्यू के मान निकाल लीजिए। व्हेन द कन्फोकल थ्रू क्यू, यानी ए cos फाई और बी साइन फाई, तो देन तो जिसे म्यू का मान निकाले थे ना, वो लैम्डा का मान उसी तरह से निकलेगा। ये माइनस ए क्या निकाले थे, यहाँ पर ए स्क्वायर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई था ना, थीटा था ना, तो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर साइन कास स्क्वायर फाई हो गया, ठीक ना। तो म्यू का भी मान निकल गया। और 1 अपॉन नाउ वी हैव अब 1 अपॉन लैम्डा ले लेंगे, और 1 अपॉन, जान रहे हैं ये को आप लोग घबरा रहे हैं, इस थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ा समझाना पड़ रहा है, नहीं तो छोटे में हो ही जाता। तो माइनस 1 अपॉन लैम्डा का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, अब माइनस और 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। अब देख लीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक चीज और कर सकते थे, इसमें 10 बना सकते थे, तो बनाने को तो बना ही सकते हैं ना, वो तो बना लीजिए, सबसे सुविधा 10 में रहेगा तो आसान रहेगा। देखिए माइनस तो कॉमन कर ही लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कास स्क्वायर थीटा कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 हो गया, अब प्लस 1 अपन यहाँ पर भी कास स्क्वायर को फाई को ही कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज करना है ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपन कास स्क्वायर फाई अब प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर छूट गया, बी स्क्वायर बना लीजिएगा। तो देखिए अब करना क्या है कि ये ऊपर जाएगा 1 अपन कास स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई बना लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई थीटा अब प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपन, ये ऊपर जाएगा तो ये भी सेक स्क्वायर, ये फाई नहीं थीटा ना जी, सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई अब प्लस बी स्क्वायर आपका बन गया। अब सेक स्क्वायर थीटा को भी बदल दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, ठीक ना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए हम बदल रहे हैं, तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, किताब में तो छोटे में स्टेप काट के कर दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलसीएम ले लीजिए, स्याही डालना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि एलसीएम ले ले रहे हैं, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव और प्लस बी स्क्वायर। अब जरा से देख लीजिए, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई किए पूरे में, तो यह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, थीटा नहीं फाइव ना, फाइव
अब टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर फाइव, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, पूरा हो गया। अब देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में टेन स्क्वायर थीटा से, तो प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर फाइव और प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव, हो गया। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि ये माइनस, अब देखें, अब हम लोगों को थीटा जहां जहां है ना उसको पहले कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ करिए, बी स्क्वायर है और कहीं है बी स्क्वायर, जरूर है, हाँ यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया, और प्लस अब देखिए ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। आप देख लीजिए तो क्या होगा 2a स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव थीटा टेन स्क्वायर फाइव। अब जब शेष बचता है उसको लिख दीजिए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव, थीटा आएगा ना, एक मिनट, बी स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव और बी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दो जगह है, देखिए एक यहाँ पर भी है, एक और जगह होना चाहिए, अच्छा ए स्क्वायर यहाँ पर है ना, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, कॉमन कर लीजिए ना, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया और प्लस टेन स्क्वायर फाइव हो गया, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है ना, तो इसमें दो टर्म ये आएगा, दो दो चार और दो छः, दो कहाँ गलत हुआ है, एक ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो ये बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे, देखिए ये बी स्क्वायर लास्ट वाला बचता है ना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ठीक, अपान, अब देख लीजिए इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, नहीं इसको भी मल्टीप्लाई आपको तो करना ही पड़ेगा, तो अब जाकर के आएगा। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, नीचे वाले को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर ए के पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करें प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव प्लस बी के पावर 4, ये हो गया। अब देखें ऊपर से मिटा देते हैं, तो 1 अपान लैम्डा प्लस 1 अपान म्यू इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे 1 अपान लैम्डा प्लस 1 अपान म्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप उसका यूज कीजिए जो टेन थीटा और टेन फाई का मान जो निकाले हैं, टेन थीटा और टेन फाई का जो मान निकाले हैं माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे, सोचिए जब ये टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ठीक ना, तो स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2b स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो b के पावर 4 अपान a के पावर 4 हो जाएगा, प्लस अब ये जो यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर फाइव कॉमन कीजिए तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर फाइव हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग कटाएंगे, यहाँ पर देखिए ये a के पावर 4 हो गया और इसका मान कितने के बराबर होगा, b के पावर 4 अपान a के पावर 4 यूजिंग इक्वेशन जो भी हो 5 के प्रयोग कर रहे हैं। अब प्लस इसमें से देखिए कॉमन करेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर फाइव हो गया और प्लस b के पावर 4 हो गया। तो देखिए कट भी गया, कट गया और इसमें से a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो देखिए अब ये आ ही गया है, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लीजिए ना, सबसे चाहे रहने भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो टू बी स्क्वायर और प्लस b के पावर 4, अच्छा b स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना, देखिए b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया है दूसरा कि जब ले लेते तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b के पावर 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी टेन स्क्वायर फाइव, और क्या होता है ये अपान कर लेना अपान a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर बचेगा ना जी a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर और अपान, अब देखिए b के पावर 4 और b के पावर 4 कितना हो जाएगा 2b के पावर 4 हो गया ना। अब प्लस, अब देखिए ये तो कॉमन हो जाता है, देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को b के पावर 4 और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो जुड़ गया ना इसके साथ। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर फाइव। अब देखिए अब करना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, अच्छा बी स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को देखिए ध्यान से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, देख रहे हैं ना। तो कॉमन हम लोग कर लिया जाए, देखिए करते हैं हम लोग। इसी में से कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 छूट गया है, 2b स्क्वायर, 2b के पावर 4, ये 2 रहेगा ना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है कि 2b स्क्वायर कॉमन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दोनों में बच गया, अब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टेन स्क्वायर फाइव, अब आ ही गया है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखे नहीं ना है, यूजिंग 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस छूट रहा है, माइनस, यहाँ माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन, नीचे ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को कॉमन करिए दोनों में से, तो 2b स्क्वायर बच गया प्लस ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर फाइव। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, देख रहे हैं ना, तो कॉमन कर लीजिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन बाहर आ गया, पानी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और अपन क्या हो गया 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर फाइव। देखिए सेम आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट रहेगा, तो क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है, और बस उसको पढ़ा देंगे ताकि खत्म हो जाए। प्रूव दैट
prove that the two conics ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1 and a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square is equal to 1 can be placed so as to be confocal if a minus b का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4h डैश का स्क्वायर अपॉन ए डैश बी डैश और माइनस एच डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही लाना है। ठीक है, तो इसमें जब एक्स वाई को हटा दिया जाए तो देखिए क्या होता है। बाय रिमूविंग एक्स वाई को हटाने के लिए गिवन द कोनिक, क्या दिया है कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब लिखेंगे कि आफ्टर rotating the axis तो जो एक्स वाई जो टर्म होता है वो रिमूव हो जाता है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो होता है रिमूव हो जाता है प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये अल्फा डैश एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हाँ, इसको आप सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर अपान 1 बाई अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर अपान 1 बाई बीटा में कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल टू 1 और इसको एक्स स्क्वायर अपान 1 बाई अल्फा डैश प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 बाई बीटा डैश ले लेंगे इज इक्वल टू 1 है। आप पढ़े होंगे कि फोकस सेम होता है तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिए थे इन दोनों को घटाए थे, तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। तो बाय डिफिनीशन लिखेंगे कि सिंस दीज कोनिक प्लेस्ड एज कॉन्फोकल में प्लेस किया जाता है, तो देन तब क्या होगा कि 1 लिखे थे ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश स्क्वायर लिखे थे उसमें, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप डिफिनीशन में लिखवाएंगे होंगे और यह ए स्क्वायर ए माइनस बी भी लिखे थे और इक्वल टू लैम्डा लिए थे, तो उसी तरह से यहाँ पे 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा और ये 1 अपान अल्फा डैश माइनस 1 अपान बीटा डैश ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए तो इसको लेने के बाद ये हम लोग ले सकते हैं, इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 अपान बीटा माइनस 1 अपान अल्फा कर लीजिए, 1 अपान बीटा डैश माइनस 1 बाई अल्फा डैश कर लीजिए। अब ये देखिए अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा बीटा और अल्फा डैश माइनस बीटा डैश अपान अल्फा बीटा ये हो गया। तो चूंकि अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखते हैं, और ये एक काम करिए हम लोग ऐसा से लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में और प्लस -4 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। ठीक है, -4 अल्फा बीटा हम लोग लिख लेते हैं।
इसको ठीक ही तो है, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट कर, अब देखिए और इसमें क्या होता है कि बट बाई इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो आप अल्फा प्लस बीटा लिए हैं, ये जो अल्फा और दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। और आपका अल्फा बीटा जब लिया जाता है, ठीक है, तो ए बी, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस इन दोनों का ए बी माइनस एच स्क्वायर होता है, बी ए बी माइनस एच स्क्वायर होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर होता है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 4 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा लेना है ना, तो ये देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, तभी तो होगा। अब देखिए आपको लाना है ए बी माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ एक चीज और कर सकते थे कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का निकालना है मानना, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फा माइनस बीटा का निकालना है, तो इसके अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 अल्फा बीटा का मतलब ए बी माइनस एच स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है कि ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 ए बी और प्लस 4 एच स्क्वायर, तो जब लेंगे तो ये इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 एच स्क्वायर हो गया, ठीक। यानी आप जो है इसका निकालिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 एच स्क्वायर। इसी तरह से अल्फा डैश अब निकाल लीजिए, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश जब ले लेंगे तो यह ए डैश माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4h डैश स्क्वायर। दीज आर यूजिंग इन वन में जैसे ही आप पुट करोगे, ठीक है, आपका निकल जाएगा। हाँ यहाँ पे एक चीज और, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश लेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा जब ले लेंगे तो ए डैश बी डैश माइनस एच डैश स्क्वायर। अब आप निकाल लीजिए, पुट करेंगे तो ये अब तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेक्चर आज समाप्त हो गया। इसमें से हाँ एक एग्जाम्पल आप कर लेना, वो आसान है। एग्जाम्पल नंबर 10 आप करना, एग्जाम्पल नंबर 10 कर लोगे। एग्जाम्पल 10 करना, पेज संख्या 64 पर है, और इसको करना कह रहा है कि इक्वल कंजुगेट डायमीटर इज कनफोकल कोन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ले लिया जाता है। खैर निकालेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 निकाल लीजिएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो है करना होगा तो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज में, 4 और 5 दोनों करना है, ठीक। चलिए तो ओके, फिर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, आगे ये चैप्टर समाप्त हो गया।